छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। पूज गुरुवर जी, मैं तीर्थ क्षेत्र देवगढ़ गई थी। वहाँ पर आदिनाथ भगवान के मूर्ति के लंबे लंबे बाल दिखाए। क्या यह मूर्तिकार की कल्पना है कि ऐसा हुआ था? ऐसा हुआ था। पूज्यपाल रविशरण महाराज ने श्री पद्म पुराण के प्रथम भाग में एक बहुत अच्छी बात दी। ऋषभदेव जब ध्यान में बैठे तो उनकी लटाएं, जो जटाएं थी, वो ऐसे उड़ रही थी जैसे बहुत सिर में से बड़ी बड़ी लताएं उठ रही, क्योंकि उनके दो उल्लेख मिलते हैं। एक उल्लेख मिला कि 6 महीने का उन्होंने प्रतिमा योग धारण किया, और तीर्थंकर केशलौंच उत्कृष्ट करते 2 माह में, 3 माह में जघन्यतम, 4 माह में उनका उत्कृष्ट ही होता है। तो 6 माह तक वो ध्यान में बैठे तो उनका केशलौंच नहीं हुआ। बाहुबली 1 साल तक केशलौंच नहीं किया, उन्होंने एक ही बार ही केशलौंच किया। बाहुबली ने 1 बार केशलौंच किया, उसके बाद 1 साल के बाद उनको केवल ज्ञान हो गया। तो 1 साल के बाद उनके कितने बाल बढ़ गए होंगे? तीर्थंकरों के संबंध में ऐसा आता है, 2 उल्लेख मिलते हैं कि 1 बार आहार करने के बाद वो ध्यान में बैठ जाते हैं। यदि वो ध्यान में बैठे रहे 1000 वर्ष तक, 1 वर्ष कम ध्यान में यदि बैठे रहे, तो उनकी लताएं बढ़ करके जमीन में लताओं के समान फैल गए। उनके बाल, उनके नख जमीन में आकर के धंसने लगे, ऐसा स्थिति। क्योंकि मुनि अवस्था में तीर्थंकर के नख केश बढ़ते हैं, केवल ज्ञान के बाद नहीं बढ़ते। मुनि अवस्था में बराबर नख केशों में वृद्धि होती है। तो ये उनकी तपस्या का प्रतीक है कि आदिनाथ भगवान ने इतनी तपस्या की कि उनके बाल इतने बढ़ गए, और बड़ी हुई बालों की बहुत विशाल मूर्तियां हैं। उत्तर प्रदेश में ही ललितपुर के पास देवगढ़ है, वहाँ पर जो मूर्तियां हैं, इतने बड़े बड़े बाल हैं कि बाल घुटनों तक आ गए, और उनके बालों के जूड़े, इतने बड़े बड़े बाल जुड़े हैं। उनके लिए उन मूर्तियों को जब हमें जंगल में मिली थी, वो हम उनको बड़े अच्छे से एक ऐसे मंदिर में विराजमान करके आए कि उनको देखकर, जंगल में मिली हुई थी, जंगल में बहुत बड़े बड़े बाल हैं। उतने बड़े बाल हमने अभी तक मूर्तियों में नहीं देखे। एक सांगानेर में भूगर्भ में मूर्ति है, उसके भी पद्मासन मुद्रा में उनके बाल भी पाउठी तक आए हुए हैं। तो ऐसा कुछ मिलता है, ये कल्पना नहीं है, ये उनकी तपस्या का प्रतीक है।